नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के पार्ट 3 में। हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन पॉलिटी, जिसका हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी खत्म कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो आप जानते हैं कि मेजोरिटी का जो प्रकार होता है 4 होते हैं: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें से हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं, चौथे पर अभी फोकस करेंगे। और स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत भी इंडियन पॉलिटी में 4 प्रकार के मेजोरिटी की बात की गई है। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 एंड 312, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 एंड स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। इस वीडियो में जो 4 प्रकार के स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है इंडियन पॉलिटी में, हम केवल इसमें 3 जो मेजोरिटी है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो मेजोरिटी है काफी समझने वाली मेजोरिटी है। इसमें अगर हम चारों मेजोरिटी को एक साथ करेंगे तो आपको बात पूरी अच्छी से समझ में नहीं आएगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, इतना ही फैक्ट आपको देंगे जो आपके दिमाग में समाहित हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला स्पेशल मेजोरिटी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 249 और 312। एक मेजोरिटी मैं छोड़ रहा हूं जो कि कल के वीडियो में मैं लाऊंगा, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। ये वाला मेजोरिटी मैं छोड़ रहा हूं और ये 3 मेजोरिटी पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 और 312 क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आर्टिकल 249 है और 312 है, इसमें जो भी स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं, उनका 2/3 मेंबर्स जो है सहमति व्यक्त करेंगे, तभी जो है प्रस्ताव पास होगा। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जैसे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा अगर 245 है और ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा शक्ति प्रदान करते हैं, 249 और 312। 312 जो आर्टिकल है ये सीधे सीधे आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। 312 जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करने का अधिकार जो है राज्यसभा को देता है, और ये जो बिल होता है ये राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है अगर स्टेट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट को कानून बनाना हो तो राज्यसभा जो है आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति है कि वह जो है एक प्रस्ताव पास करे इस संदर्भ में। तो आर्टिकल 249 क्या है? राज्यसभा के पास ये पावर है कि किसी भी स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट को कानून बनाने के अधिकार दे दे। और आर्टिकल 312 में क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना की जाए, वो भी राज्यसभा से ही शुरू होगा, यानी कि राज्यसभा पहले जो है 2/3 में मेजोरिटी से पास करेगा। इसी तरह 249 के तहत भी राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। उसके बाद ये विधेयक जो है लोकसभा में जाएगा प्रस्ताव, वहां पे जो है साधारण बहुमत की जरूरत होगी, जो सिंपल मेजोरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इनिशिएट कहां से किया जाएगा? ये दोनों बिल राज्यसभा से किया जाएगा। तो आइए उदाहरण समझ लेते हैं कि आर्टिकल 249 और 312 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी है उसका क्या मतलब हुआ। उदाहरण के रूप में अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की कुल जो सीट है जिसपे प्रभावी है, जिसपे सांसद चुने जा रहे हैं, वो 245 है, और मान लीजिए 150 सदस्य ही जो है उस दिन राज्यसभा में उपस्थित है, तो स्पेशल मेजोरिटी जो होगी, जरूरत होगी उस प्रस्ताव को पास करने के लिए, यानी कि मान लीजिए ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करनी है, तो स्पेशल मेजोरिटी जो होगी वो होगी 150 का 2/3, यानी कि 100 या 100 से ज्यादा आता है सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में दे देते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना हो जाएगी, या राज्यसभा के द्वारा जो है ये पास कर दिया जाएगा कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इसकी जो समय अवधि होगी, जो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के द्वारा पार्लियामेंट को दिया जाएगा, ये 1 साल होगी। इसके अलावा जो है ये एक्सटेंड की जा सकती है कई बार, यानी कि 1-1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है कई बार। तो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 और 312 के अनुसार
आपने समझ लिया है कि किस प्रकार की मेजोरिटी जरूरत होती है पास करने के लिए। 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे सदस्य जो प्रेजेंट हैं राज्यसभा में और वो वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 जो है आपको देखना होगा कि प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। एक है क्वेश्चन, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। तो स्पेशल मेजोरिटी 368 के अनुसार जो है, इसमें हमको देखना होता है दो कंडीशन पूरा करनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाई एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो आर्टिकल 368 के अनुसार हमको दो कंडीशन पूरा करना होगा। एक तो जो है जितने भी मेंबर्स उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट हैं, उनका जो है हम देखेंगे कि 2/3 मेंबर जो है उस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो 2/3 मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं, उनकी जो संख्या बन रही है वो टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की, उस पर्टिकुलर हाउस की, या लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा, उसका 50% हो रहा है कि नहीं, उसके बराबर हो रहा है या उससे अधिक हो रहा है कि नहीं, तब जो है ये स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 मानी जाएगी। और ये जो मेजोरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में यूज किया जाता है। उदाहरण के रूप में आपको समझा रहे हैं, यहां पर मैंने दिया है, मान लीजिए 545 लोकसभा में सदस्य हैं, जिसमें से 450 मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं वहां पे। तो 450 मेंबर्स का मान लीजिए 2/3 मैंने निकाला, तो 450 का 2/3 कितना होगा? तो 450 का आप जब 2/3 निकालिएगा तो आपका 300 आएगा। 300, ठीक है, 2/3 कितना आएगा? 300। तो 300 जो मेंबर्स हैं वो मान लीजिए आपका वोट कर दिए फेवर्स में, और लोगों ने जो है उसके अपोजिट किया। तो आप 300 मेंबर्स का केवल ये नहीं देखेंगे कि वो 2/3 है कि नहीं, आप ये भी देखेंगे कि क्या टोटल हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसका 50% से अधिक या उसके बराबर है कि नहीं। तो टोटल हाउस का स्ट्रेंथ लोकसभा का कितना है? 545। तो 545 का जब आधा करिएगा आप तो कितना आएगा? आपका जो है लगभग 272-73 के करीब आएगा। तो 272 से 300 ज्यादा है ही। साथ ही साथ ये जो है 450 का जो है 2/3 भी है, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। 300 इज मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 450 का जो है 2/3 हो रहा है। दूसरा नंबर जो है 545 का 300 हाफ हो रहा है यहाँ पे। तो आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में यूज किया जाता है, उसमें जो आर्टिकल है, संशोधन के लिए क्या क्या कंडीशन पूरा होना चाहिए? पहला कि वो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3 उस बिल के समर्थन में हो, प्लस जो 2/3 हो वो टोटल स्ट्रेंथ हाउस का जो है उसके 50% के बराबर हो या उससे अधिक हो, तब जाके जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन हो सकती है। तो ये बहुमत आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो फेडरलिज्म को प्रभावित नहीं करती हो, भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती हो, वो आ जाएगा। दूसरा नंबर, हाई कोर्ट के जज को हटाने की और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आएगी, यानी कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस प्लस जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं मेंबर्स उसका 2/3 सदस्यों का समर्थन। दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप जज को हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी को हटाने की प्रक्रिया, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जो है ये आपको जो है ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। तो ये जितना एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा ये कंडीशन आर्टिकल 368 के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस हो सकती है। इसीलिए माना जाता है
कि किसी भी जज को, हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट को, उसकी हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि दोनों ही सदनों में 2/3 का, पहले तो 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3, साथ ही साथ आपको जो है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस भी चाहिए। तो ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आर्टिकल 61 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, ये 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस देखा जाता है। यानी कि अगर लोकसभा की टोटल सीट 543 है और राज्यसभा की टोटल सीट 245 है, तो हम देखेंगे कि 2/3 कितना हुआ 543 का और 2/3 245 का कितना हुआ। तो 2/3 जब निकालेंगे, टोटल सीट का यहां निकाला जाता है, तो टोटल सीट का 2/3 निकालेंगे तो 362 हुआ लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है 2/3 निकालिएगा 245 का, तो 163 हुआ। तो दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है 2/3 बहुमत की जरूरत होती है टोटल सीटों का। और ये जो प्रयोग होता है, ये राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाने की प्रक्रिया में यूज किया जाता है, ये बहुमत। तो आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो हटाने की बहुमत है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, और महाभियोग के लिए कौन सी मेजोरिटी जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी, उसको मैंने बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के स्ट्रेंथ का 2/3 अलग अलग होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में बहुत ही कठिन प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 यानी कि 2/3 चाहिए होता है अलग अलग। तो दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी का ये जो वीडियो पार्ट 3 था, इसमें मैंने आपको बताया कि स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 61 के तहत क्या स्पेशल मेजोरिटी में हम देखेंगे, साथ ही आर्टिकल 249 और 312 के बारे में क्या देखेंगे, और साथ ही साथ आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं उसके बारे में हम स्पेशल मेजोरिटी में क्या काउंट करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।